दोस्तों नमस्कार, मैं करण, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन इस बिल के बारे में आपने सुना होगा। इसके बारे में कई बड़े पैमाने पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिछले 1 साल से ही हम इस बिल का इंतज़ार कर रहे थे। बोला जा रहा था कि मोदी सरकार शायद पिछले अपने कार्यकाल में ही इस बिल को पास कर दे, या फिर जब गठन हुआ सरकार का तो पहले अधिवेशन में ही इस बिल को पास किया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आज ही जो विंटर सेशन चल रहा है, ऐसे में अभी ऐसी खबर आ रही है कि इस विंटर सेशन में ही इस बिल को पेश किया जाएगा और जेपीसी में इसको भेज दिया जाएगा चर्चा के लिए। क्योंकि पहले तो मोदी सरकार के पास नंबर्स नहीं है, तो मित्र पक्ष जो है इनको विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। और जो विपक्ष में बैठे हैं उनके भी अगर कुछ सांसद इस बिल को सपोर्ट दे तो अलग अलग राज्यों में, जैसे कि कर्नाटक हो गया, वहाँ पर विपक्ष की सत्ता है, तो उन राज्यों में और केंद्र सरकार में कॉपरेशन बढ़ेगा और इस बिल को लागू करने में सरकार को मदद होगी। दोस्तों, इस बिल को लेकर लोगों में कई ज़्यादा सवाल है, कई अलग अलग अफवाहें भी इस बिल को लेकर फैलाई जा रही है। और मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा डाउट है कि इस बिल को पास कर कहीं बीजेपी अपने लिए ही एक बहुत बड़ा गड्ढा तो नहीं खोद रही है। अब ये वो डाउट कौन सा है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। पहले मैं इस बिल की पार्श्वभूमि आपको दे दूं कि ये बिल एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के द्वारा जो डाउट खड़ा किया जा रहा है कि मोदी सरकार इस बिल को लेकर आ रही है, ये लोकतंत्र पर खतरा है और जब जब चुनाव की ज़रूरत पड़े तब तब चुनाव होने चाहिए, ऐसा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है। तो ऐसे में उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, खड़गे जी, आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी 1967 तक, तब इस देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही समय पर हुआ करते थे। वो तो आपकी इंदिरा गांधी का भारत की राजनीति में आगमन हुआ और भारत की जो राजनीतिक स्टेबिलिटी है उसे नज़र लग गई। पूरी तरीके से अस्थिरता भारत में फैल गई, क्योंकि इंदिरा गांधी जब मन चाहे किसी भी राज्य में सरकार बनाती और किसी भी राज्य में सरकार गिराती। तो ऐसे में जो कॉपरेशन बना हुआ था, सरकार और विधानसभा, मतलब केंद्र और विधानसभा के चुनाव एक ही बार होंगे, वो साइकिल टूट गई और अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार के चुनाव जब होते हैं तब राज्यों में चुनाव नहीं होता। ऐसे सिस्टम बनाई गई जानबूझकर, ताकि सरकार में, मतलब ओवरऑल भारत में जो डोमिनेंस है वो कांग्रेस का बना रहे। अब बीजेपी इसी को सुधारने के लिए बिल लाना चाहती है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस बिल के अंदर सबसे पहले तो जैसे नाम बता रहा है कि एक देश में एक ही चुनाव लिया जाएगा, मतलब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो है वो एक ही समय पर लिए जाएंगे। एक ही जो खर्चा वगैरह होता है, जो प्रचार भी किया जाएगा, वो एक ही बार किया जाएगा और एक ही बार लोग वोट डालेंगे। यानी अगर एक बूथ के ऊपर आप जा रहे हो तो आप बेसिकली 2 बार वोट देंगे, एक आपकी राज्य सरकार के लिए और एक लोकसभा में जो सरकार, मतलब जो भी पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं उस पार्टी को। यानी बेसिकली 2 बार वोट और सरकार का गठन भी एक ही बार में दोनों जगह, यानी राज्य और लोकसभा दोनों के सभा में हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस इसे बनाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। अब इस बिल की स्टडी के लिए जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी को बनाया गया था, जिसने 18,000 से भी ज़्यादा पेजेस की रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को 4 मार्च को उनके हाथों में सौंपी थी। इस जो स्टडी उन्होंने की थी, इसको 7 देशों से भी ज़्यादा को स्टडी, मतलब उनकी इलेक्शन प्रोसेस को स्टडी करने के बाद और अपने देश में क्या हालात है, क्या इस बिल को, क्या इसके प्रावधान जो भी इसमें लाए गए हैं, क्या इसे अप्लाई करना पॉसिबल भी है, ये सब कुछ इस बिल के अंदर बताया गया है। अब बिल ने प्राइमरीली 2 रिकमेंडेशन दिए हैं। सबसे पहले तो ये है कि 2029 तक जो भी राज्यों में सरकार अगर ख़त्म होने वाली है या उनका कार्यकाल आगे बढ़ता है 2029 से, तो उनका कार्यकाल जो है वो कम आगे, मतलब आगे पीछे किया जाए और जो, मतलब फर्स्ट प्रोसेस, जो फर्स्ट का जो फेज़ है उसमें सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव ही लिए जाए। फिर सेकेंड फेज़ आएगा जिसमें म्यूनिसिपल और जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है उसके इलेक्शन लिए जाएंगे। यानी बेसिकली 2 फेज़ होंगे, एक प्राइमरी फेज़ और दूसरा सेकेंडरी फेज़। तो इन 2 फेजेस में सारे इलेक्शन को निपटा दिया जाएगा। अब इससे फ़ायदा ज़रूर है कि खर्चा बचेगा, प्रचार की जो मेहनत होती है पार्टियों की और जो पैसा खर्च होता है पार्टियों की तरफ से, जो फ्लो बढ़ाया जाता है पैसों का, वो भी कम होगा। यानी करप्शन कम होगा इलेक्शन प्रोसेस में। जो ज़्यादा महंगे इलेक्शन होते जा रहे हैं दिन बर दिन, आप महाराष्ट्र का इलेक्शन एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव कभी भी इतना महंगा नहीं हुआ करता था। इस इलेक्शन में जो पानी की तरह पैसा बहाया गया है, इससे इलेक्शन की प्रोसेस और ज़्यादा कॉस्टली हो गई है और आम व्यक्ति इलेक्शन में पहली बार उसे खड़ा होना पॉसिबल नहीं बनता जा रहा है।
कोई किसी भी पार्टी का उसे सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर अपक्ष किसी को खड़ा रहना है, किसी को बिना किसी पार्टी के अगर टिकट मतलब उस चुनाव क्षेत्र में खड़ा रहना है, तो बिना पैसे के उसका जीत कर आना इम्पॉसिबल सा हो गया है। इसीलिए इस प्रोसेस को बिना पैसे, ऑलमोस्ट बिना पैसे के, और पैसे को अगर कम किया जाए, जितना फ्लो को, कैश फ्लो को कम किया जाए, इस बिल में उतनी कोशिश की गई है। अब मेरे मन में देखिए एक डाउट है इस बिल को लेकर। फ़ायदे इसके हज़ार हैं, मतलब विपक्ष इसे चाहे कैसा भी कहे कि बिल को लोकतंत्र ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है, बीजेपी अपना डोमिनेंस बनाने के लिए ला रही है, तो ये सब कुछ देखिए ये वाहियात, मतलब बिना किसी बेसलेस ये सारे ओपिनियंस हैं इन लोगों के। मैं आपको एक वैलिड मेरा ओपिनियन बताना चाहता हूँ कि 2014 में जैसे भारत में वेव आई थी मोदी जी की, वैसे ही अगर कल को कांग्रेस की वेव आती है, देखिए बहुत लोग इसे मानेंगे नहीं, क्योंकि आज के हालात कांग्रेस के हैं कि कांग्रेस की सरकार अगले 20 सालों तक बनती नहीं दिखाई दे रही है। पर उसके 20 साल के बाद क्या, जब कभी तो कांग्रेस का समय आएगा ना, तो उस समय अगर कांग्रेस की वेव आती है और ऐसी वेव में राज्य और लोकसभा दोनों जगह अगर कांग्रेस की सत्ता आती है, तो ऐसे में क्या राइट विंग विचारधारा के लोगों का अस्तित्व या खतरे में नहीं आएगा? क्योंकि लोग देखिए भारत के समझदार है, बट जब वेव आती है तो लोग दोनों ओर, राज्य और केंद्र सरकार में एक ही पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल फिर से एक बार ले सकते हैं। 2014 में केंद्र और महाराष्ट्र के चुनाव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो केंद्र में जैसे ही मोदी सरकार बनी, वैसे ही राज्य में भी, महाराष्ट्र में भी 105 सीटें, पहली बार भाजपा ने 100 का आंकड़ा पार किया। क्योंकि ये सरप्राइज़ इसीलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में उस वक्त देवेंद्र फडणवीस का नाम कहीं भी नहीं था। आज का रिजल्ट आप कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम से आया, बट उस समय स्टेट लीडरशिप ना होते हुए सिर्फ मोदी के नाम पर लोगों ने भाजपा को 105 सीटें दे दी। ऐसे में अगर कल को सेम कांग्रेस के साथ अगर होता है और कांग्रेस की सत्ता ऑलमोस्ट सभी राज्यों में और केंद्र में भी होती है, तो क्या ये राइट विंग विचारधारा यानी राष्ट्रवादी विचारधारा संस्थाओं के लिए, हमारे जैसे पत्रकारों के लिए, या जो राष्ट्र की बात करता है उनके लिए खतरे की बात नहीं होगी? ये मेरा एक जेन्युइन डाउट है। अब मेरे से अलग किसी का ओपिनियन हो सकता है कि हमें राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी पावर हो या ना हो, चाहे अगर कैश फ्लो कम हो रहा है, अगर टाइम बच रहा है, तो ये बिल फ़ायदे का है, ये मैं भी मानता हूँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बट ओवरऑल अगर इससे देश हित में अगर नहीं है, अगर बीजेपी की सत्ता किसी दिन नहीं होती और सभी राज्यों में, केंद्र में भी अगर कांग्रेस की सत्ता आती है, तो राष्ट्रवादी विचारधारा को कितना नुकसान होगा सिर्फ आप सोच के देखिए। एक बार ये सोच आने से भी ना, मतलब विचार आने से भी डर लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार सभी राज्यों में और केंद्र में भी आती है, केवल एक बार इमेजिन कीजिए कि उस वक्त हालात क्या होंगे। और इस बिल से ये पॉसिबल है, और ये बिल बीजेपी को, मतलब बीजेपी के लिए एक गड्ढा भी साबित हो सकता है। ना करे कि कल बीजेपी कमज़ोर हो जाए और उनके पास कोई सेंटर में मतलब लीडरशिप ना बचे और कांग्रेस की सत्ता आती है, तो फिर बहुत बुरे दिन संघ को और हमारे जैसे पत्रकार और जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनको देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ इस एक बिल के कारण। मैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहा, ना ही आपके मन में डर बिठाना चाहता हूँ, बस मेरा एक जेन्युइन कंसर्न था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, वो मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर डिबेट आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। आप अपने अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें, मुझे अभी वो पढ़कर खुशी होगी कि लोगों के ओपिनियन इस बिल के बारे में क्या है। और ऐसे की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।